देखिए मैम, सबसे बड़ा प्रभाव तो ये पड़ा कि मीडिया में और सोशल मीडिया के अंदर ये बातें बहुत फैल रही कि बुलडोजर चला और दुकानें टूट गई हैंगी। उससे पिछले 5-6 दिन से हम लोग भी ये देख महसूस कर रहे हैं कि यहाँ पे कस्टमर का आना जाना बहुत कम हो गया है। सबसे पहले तो ये बात है कि बुलडोजर चला था, खाली हम लोगों की जो ऊपर छत पे जो ओनिंग लगी हुई है धूप और छांव बारिश से बचने के लिए, और कस्टमर को भी प्रॉब्लम्स होती है धूप में खड़े होने के लिए, उसलिए लगी थी। उनको उन्होंने बुलडोजर को रात को 17 तारीख को तोड़ दिया। पसंदीदा शॉपिंग के लिए मार्केट रही है, जहां पे वीकेंड्स पे कॉलेज की लड़कियों से लेकर ऑफिस की लड़कियों की काफी भीड़ पाई जाती है। लेकिन जब से सरोजनी नगर में बुलडोजर एक्शन हुआ है तब से मार्केट काफी सुर्खियों में बनी हुई है, क्योंकि लोगों के दिमाग में ये भ्रम है, या मैं एक बात करूं जो कॉन्सेप्ट फैल चुका है कि मार्केट की दुकानें टूट चुकी हैं, तो शॉपिंग करने के लिए यहाँ पे जो जितने ऑप्शन मिलते थे वो बहुत कम हो गए। तो चलिए, बुलडोजर एक्शन के बाद से मार्केट में अभी तक जो 10 दिन हो चुका है, इसके बाद कितना असर पड़ा है, मार्केट के कुछ दुकानदारों से अब प्रेसिडेंट से बात करते हैं और एग्जैक्ट मार्केट की भी स्थिति क्या है, क्या समस्या है, इस पूरी रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक कुमार कालरा, मैं प्रेसिडेंट हूँ सरोजनी नगर मार्केट शॉप एसोसिएशन। तो अभी जो मार्केट में बात करो, 10 दिन हो गए बुलडोजर एक्शन हुए, कितना बदलाव आया है मार्केट में? देखिए, जितना सोशल मीडिया में हाइप किया गया था कि मार्केट टूट चुकी है और यहाँ पर बहुत कोई हैवी एक्शन है, ऐसा कुछ नहीं है। मार्केट बिल्कुल इंटैक्ट है, जैसे यूजुअल ऑपरेशन होती है मार्केट उस हिसाब से पूरी चल रही है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने विजिटरों को कहना चाहूँगा कि बेधड़क, एक खौफ और अच्छी सुविधाओं के साथ मार्केट आपको वेलकम करती है। आप मार्केट में आइए और शॉपिंग कीजिए। मैं बात करूँ मार्केट में जहाँ पैर रखने की जगह नहीं होती थी, आज मार्केट पूरी खाली दिखाई दे रही है, पूरा रास्ता ही रास्ता है, सन्नाटा पसरा हुआ है, इस पे क्या कहना चाहिए? देखिए, आप इसमें थोड़ा सा मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा, तो जून का टाइम है, गर्मी जून स्टार्ट ही होने वाला है और गर्मी है इस वक्त। ज़रूर है कि आपको सन्नाटा लग रहा है, लेकिन आप यूजुअली अगर इवनिंग टाइम पे आएँ या आप वीकेंड्स में आएँ तो आपको पूरा यहाँ पर रश मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं। बुलडोजर एक्शन के बाद से कोई प्रभाव पड़ा है मार्केट में? बुलडोजर एक्शन के बाद जो मीडिया में जो फैली सी चीज़, जो मिसकम्युनिकेशन हुआ था, उसकी वजह से 3-4 दिन जरूर इफेक्ट रहा था, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें वापस पटरी पे आ गई। सर, मैं बात करूं मार्केट में भी एग्जैक्ट समस्या की, दुकानदारों की किस चीज से समस्या आ गई? दुकानदारों के लिए समस्या आज नहीं, शुरू से ही एक्सेस पटरी जो है, अनऑथराइज जो रोड्स पे एंक्रोचमेंट है, जहाँ पर पैदल चलने के लिए जो रास्ते हैं, गाड़ी निकल करके पार्किंग तक के जो वे हैं, वो सारे के सारे इलीगल वेंडर्स और मोबाइल हॉकर्स की वजह से घिरे हुए। मेन प्रॉब्लम वो है। हमारी रेगुलर कोर्ट के अंदर में भी यही अपील रहती है, हमारे कोर्ट के ऑर्डर्स भी हैं कि जो फॉलो नहीं हो रहे हैं, ना ही एनडीएमसी नई पुलिस उसको फॉलो कर रही है, कि कोर्ट के ऑर्डर्स ये हैं कि आप जितने भी लीगल वेंडर्स हैं उनको छोड़ करके उन सबको वहाँ से हटाया जाए और रेगुलर बेसिस पे हटाया जाए। उस ड्राइव के बारे में कुछ नहीं हो रहा है, उस चीज पे कोई खास ध्यान नहीं गया, बस दुकानों पे बस ओनिंग की वो की गई है। देखिए, दुकानों के ऑनिंग का मेन क्या है कि जो तहबाजारी वालों के लिए ऑनिंग्स हटी, तो एक ह्यूमन नेचर है कि जब उनकी वहाँ से ऑनिंग हटी तो उनमें से शायद किसी ने ये बोल दिया कि ये एंक्रोच तो इन्होंने भी ऑनिंग्स को कर रखा है, तो उसके ऊपर में ड्राइव उन्होंने हमारे को विदाउट कुछ नोटिस के दिया। तो हम वहाँ पे सेक्रेटरी साहब और एनफोर्समेंट डायरेक्टर से हम मिले, हमने उनसे कहा कि या तो आप हमें नोटिस सर्व कीजिए या फिर इसको हटाने का समय दीजिए। तो उसकी बात उन्होंने मानते हुए जो 30-40 दुकानों का उस पर एक्शन हो चुका था, उसके बाद सर्वसम्मति से सब दुकानदारों ने अपने ऑनिंग्स खुद ही हटा ली। लेकिन जब बुलडोजर चला था ओनिंग तोड़ने के लिए, इससे पहले तो कोई आप लोग को नहीं दिया गया था इन्फॉर्मेशन या नोटिस नहीं दिया गया था कि इस पे बुलडोजर चलेगा, ओनिंग तोड़ी जाएगी? नहीं, ऐसा उसके लिए हमारे को कोई नोटिस सर्व नहीं किया था। वो एक समझिए कि एक हीट ऑफ द एक्शन जिसको कहते हैं, कि वो ड्राइव करने आए थे। तहबाजारी वालों के लिए भी हटेगा ये भी हम लोगों को भी नहीं मालूम था, शायद किसी को मालूम नहीं था, लेकिन ड्राइव विद इन द ड्राइव ये सब हीट ऑफ द मूवमेंट के अंदर में ये सब कुछ हुआ। और वहीं उसी समय रात को करीबन 2 बजे के आसपास हमारी जब सेक्रेटरी साहब हमसे मिले, एनफोर्समेंट डायरेक्टर साहब मिले, तो हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आपने हमें कोई नोटिस सर्व नहीं किया है, तो आप हमारे को कृपा करके समय दीजिए। तो 1 या 2 दिन का जो समय लगा, तो उसके बाद सभी दुकानदारों ने अपनी स्वेच्छा से ऑनिंग हटा। तो ऑनिंग हटने से कोई समस्या सर? ऑनिंग नहीं, ऐसी इतना कोई खास समस्या नहीं है। देखिए, नॉर्मली तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो फोल्ड ही रहती हैं, वो सिर्फ एक धूप और पानी से प्रोटेक्शन के लिए है, जैसा भी इन दिनों के अंदर में रहेगा, आगे बरसात होगी। बाकी ऐसा कुछ कोई इतना बड़ा यूज नहीं था कि जिसकी वजह से कि दुकानदार को कोई इफेक्ट, हाँ, मार्केट को इफेक्ट पड़े। और जो उनके लिए टेम्परेरी रिलीफ जो पटरी वालों के लिए जो तोड़ा है, उन्हें भी कोर्ट ने रिलीफ दे दिया है, एक अम्ब्रेला लगाने के लिए। तो ऐसा अभी देखें, आप दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं कि ये अम्ब्रेला, हाँ, बस ये टेम्परेरी रिलीफ उनको मिला हुआ है। तो जो अवैध तरीके के जो स्टॉल लगते थे वो हट चुका है पूरा?
नहीं, उसके ऊपर में हम ये कहेंगे कि अगर वर्किंग अगर हुई है तो बहुत ही लिमिटेड हुई है, बहुत कम हुई। बहुत कम हुई है और फोकस हट करके कुछ और चीज़ों में जा रहा है। जो एक रिलीफ का ऑर्डर है या हमारे मुख्यमंत्री जी रेखा गुप्ता जी के जो कहने के ऊपर पूरी दिल्ली में ड्राइव चल रही है, वो पूरी दिल्ली के अंदर में चल रही है सिवाय सरोजनी नगर छोड़ करके। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि जी वेन्यू और डी वेन्यू अगर आप कवर अप करेंगे अगर आप तो जाकर के देखेंगे अभी भी उसी तरीके से लग रही है। स्टॉल्स लग रही है। स्टॉल्स वहाँ पे रोड्स के ऊपर में जो एंक्रोचमेंट है वो आज भी है, उसके ऊपर में ऐसी कोई खास वर्किंग नहीं है। तो अवैध तरीके से जो स्टॉल्स पहले लगते थे वो अभी भी लगते वो अब भी लगे। सर, जो ये स्टॉल्स हटी हैं जो अवैध तरीके से लग रही हैं, लेकिन मैं बात करूँ कि मार्केट में उससे काफ़ी चहल पहल रहता था, अभी मार्केट में बहुत ज़्यादा सन्नाटा है, तो इससे लगता है कि मार्केट में कस्टमर्स कम आ रहे हैं। मैम, एक तो गर्मी का माहौल है, बच्चों की छुट्टियां भी लगी हुई हैं और सब छुट्टियों में बाहर वेकेशन के लिए जाते हैं, थोड़ा उसका भी इम्पैक्ट है मार्केट में कि काम वाम नहीं है। तो ऐसा नहीं कि पटरी मार्केट हटने से लोगों को हमेशा रहता था कॉन्सेप्ट कि सस्ता शॉपिंग के लिए जा रहे हैं पटरी मार्केट, तो पटरी मार्केट जो हटी है तो इससे दुकानदारों को भी असर पड़ेगा कि मतलब लोग कम आएंगे, सस्ते के चक्कर में अगर वही नहीं रहे तो लोग सस्ते में शॉपिंग नहीं कर पाएंगे। मैम, ऐसा कुछ नहीं है कि सस्ता श्रीनगर सस्ता मिलता है, अच्छी चीज़ें भी मिलती हैं, अच्छी शॉपिंग की भी दुकानें हैं, ऐसा नहीं है कि, लेकिन ये है कि कस्टमर जो श्रीनगर का जो फेमस बना हुआ है गर्ल्स के लिए, लेडीज़ के लिए, वो ज़रूर आती हैं और अभी भी आ ही रही हैं। तो जैसा कि मैंने आपको सरोजनी नगर के बड़े साइड की बात करूं तो वहां के दुकानदारों और प्रेसिडेंटों का विचार सुनाया, जो उनकी क्या राय है, और इस वक्त मैं सरोजनी नगर मिनी मार्केट में मौजूद हूँ जहां पे एग्जैक्ट बुलडोजर एक्शन हुआ था। जी हाँ, मिनी मार्केट में ही सबसे पहले दुकानों की ओनिंग तोड़ी गई थी रात को, तो इसीलिए हम चलिए मिनी मार्केट के प्रेसिडेंट से बात करते हैं। हमारे साथ अशोक जी मौजूद है, उनसे बात करते हैं और उनसे भी जानेंगे, उनसे भी यही सवाल कि जो सभी के दिमाग में जो है कि क्या सच में सरोजनी नगर पूरा टूट चुका है, और जो बुलडोजर एक्शन हुआ था उसके 10 दिन बाद मार्केट में क्या प्रभाव देखने को मिला है, कस्टमर से लेकर दुकानदार किस चीज से परेशान है। चलिए उनसे बात करते हैं। सर, जो मैं बात करूं कि 10 दिन हो गए बुलडोजर एक्शन को लेके, तो क्या प्रभाव आया मार्केट में? देखिए मैम, सबसे बड़ा प्रभाव तो ये पड़ा कि मीडिया में और सोशल मीडिया के अंदर ये बातें बहुत फैल रही कि बुलडोजर चला और दुकानें टूट गई हैंगी। उससे पिछले 5-6 दिन से हम लोग भी ये महसूस कर रहे हैं कि यहाँ पे कस्टमर का आना जाना बहुत कम हो गया है। सबसे पहले तो ये बात है कि बुलडोजर चला था खाली हम लोगों की जो ऊपर छत पे जो ओनिंग लगी हुई है धूप और छांव बारिश से बचने के लिए, और कस्टमर को भी प्रॉब्लम्स होती है धूप में खड़े होने के लिए, उस लिए लगी थी। उनको उन्होंने बुलडोजर को रात को 17 तारीख को तोड़ दिया था। इसलिए ये कह देना कि मार्केट बंद है, ऐसा कुछ नहीं हैगा। हाँ, हम लोगों को प्रॉब्लम जरूर है। कस्टमर को अगर सेल एज ए कस्टमर्स के बारे में सोचा जाए तो सड़क बहुत खुली हो गई हैगी, यहाँ पे आके आप लोग शॉपिंग कर सकते हैं, नया वैरायटी भी आ चुकी है गर्मियों की जो है। और दूसरा ये हैगा कि जो हम लोगों का नुकसान ये हुआ हैगा कि अगर अब जैसे इतनी तगड़ी गर्मी पड़ रही है, धूप पड़ रही है, कुछ 2-4 दिन के बाद, और वो भी मीडिया में पता चल रहा है बारिशें शुरू होने वाली है, ये भी पता चल रहा है कि और ज़्यादा बारिश होनी है कि मानसून जो हैगा। पिछले साल भी ऐसे ही हुआ था, इतना नहीं हुआ था, दुकानों में पानी तो घुसा था, बहुत लोगों का दुकानदारों का नुकसान भी हुआ था। इस बार तो बहुत ज़्यादा हम लोगों को डर लग रहा कि अगर बारिश आई, हवाएं चल रही है जैसे, तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। कल जो है हमारे यहाँ पे चेयरमैन जो है एनडीएमसी के, वो यहाँ पे आए थे, उन्होंने मार्केट का दौरा किया, पर वो आए थे 8:30 बजे सुबह, तब तक कोई दुकान खुलती नहीं है। तो वो अपने पूरे अधिकारियों के साथ थे, उन्होंने पूरी मार्केट का निरीक्षण करा, और उसके बाद क्या हुआ क्या करा ये अभी तक नहीं पता चला। हम लोगों ने लेटर लिखा हैगा चेयरमैन एनडीएमसी को, और एनडीएमसी का रूल भी हैगा कि आप ऑनिंग ऊपर जो है फोल्डिंग वाली वो लगा सकते हैं। तो हमने उनको वही रेफरेंस देते हुए एक लेटर लिखा हैगा एनडीएमसी को कि जी ये जो है आप हमें ऑनिंग लगाने की परमिशन दें। ये कैमरामैन को बोलूंगी लेटर दिखाने के लिए, और जैसा भी आप जैसे कि देख सकते हैं, लेटर थोड़ा जूम कीजिएगा, तो इसमें आप लोगों ने परमिशन मांगी। बिल्कुल परमिशन मांगी हमने कि भाई हमें ये परमिशन दिए जाए। दिल्ली की कोई भी मार्केट आप ले लीजिए, कि तो दिल्ली क्या देश की कोई भी वहाँ ले लीजिए, हर दुकान के ऊपर बारिश से बचने के लिए ऑनिंग लगा हुआ है। हमारे यहाँ 8x8 की ये मिनी मार्केट की दुकानें हैं, उसके ऊपर कोई वो
बालकोनी टाइप भी नहीं है कि बारिश बच जाए, तो इसलिए बिल्कुल ही उसको एकदम उधेड़ दिया है। उससे हम लोगों को बड़ा वो है और सारे दुकानदारों में रोष भी है कि भाई इस तरीके की नहीं करना चाहिए था। अब हमने एनडीएमसी को लेटर दे दिया है, तो हमें तो उम्मीद है कि वो परमिशन दे देंगी। कल एक दो अधिकारी भी एनडीएमसी के आए थे और एनडीएमसी की मेंबर हैं, एक मैम में उनका नाम नहीं, उनको भी हमने ये दिखाया था कि जी ये देखिए, ये कह लगे नहीं ये तो गलत हुआ है, नुकसान हुआ है। तो हम लोग एक जैसा डिज़ाइन, एक जैसे कलर लगाने के बारे में आप लोगों के सोचेंगे और वो दे देंगे। तो हमें उम्मीद भी है कि वो इस तरीके से जो हैगा परमिशन दे देंगे, और दे दें तो अच्छी बात है। लेकिन जो बात करूं कि जो मेन बुलडोजर चला था अतिक्रमण को हटाने के लिए, जो अवैध तरीके से स्टॉल लगाते थे, अवैध तरीके से जो अपनी बाजार दुकानें चलाते थे, तो वो हटे हैं? मतलब मार्केट पे उसमें कितना असर पड़ा है? क्या वो सच में मार्केट से हट चुके हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं हटे। देखिए, इसमें हटाना भी किसी ने बोला, दिल्ली हाई कोर्ट ने। ये बड़ी मार्केट के वो जो है उन्होंने एक रीट पिटीशन लगाई थी आज से 2 साल पहले। 3 बार एनडीएमसी और दिल्ली पुलिस को इन्होंने ऑर्डर करा, दिल्ली हाई कोर्ट ने, कि भाई ये अवैध रेहड़ी पटरी जो है, जो रास्तों पे बैठे हुए हैं, जिन्होंने फुटपाथ घेर रखे हैं, उनको हटाया जाए। बस वो 1-2 दिन आई वॉश के लिए करते हैं, फिर वो वैसे ही हो जाते हैं। सेकंड ऑर्डर में कोर्ट ने बोला था कि भाई आप स्टेटस रिपोर्ट दीजिएगा। जब वो डेट आती है कोर्ट की, तो सबको ये लोग साइड करके फोटो खींच के वो दिखा देते हैं। लेकिन मार्केट में उसी तरह भी लगी रही है। बिल्कुल लग रही है। फिर अभी कंटेम्प्ट जो हैगा, ये एनडीएमसी के इन्फोर्समेंट डायरेक्टर पर कंटेम्प्ट डाला गया, तो उनको नोटिस भी हुआ है दिल्ली हाई कोर्ट से। उस चक्कर में ये लोग चिड़े में हैं कि जी हमारे उस पे, और फिर बिना मिली भगत के तो कुछ हो नहीं सकता हैगा। तो जो अवैध रेहड़ी पटरी है, उनकी जरा ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहती है उनके साथ, इन्फोर्समेंट वालों के साथ, और वो उनसे खुश भी रहते हैंगे। सभी जानते हैं इसके पीछे क्या कहानी हैगी। वो हटे नहीं हैंगे। हटे तो है, दुकानदारों को थोड़ा बहुत पीछे करा है, उनकी जो इंक्रोचमेंट है वो हटाई है, हमारे जो शेड्स थे, ओनिंग थी, वो तोड़ी गई है। अगर सचमुच आप लोग कोर्ट के ऑर्डर ओबे करना चाहते हैं और आप साफ सफाई चाहते हैं जैसे और जगह में हो रही है, तो ये चीज को हटाइए ना। अगर अवैध रेहड़ी पटरी हटती है तो बहुत खुली जगह मिलती है, लोगों को चलने फिरने का रास्ता भी मिलेगा और दुकानदारों की सेल भी होगी। यहाँ पे दिल्ली में कोई भी टूरिस्ट किसी भी देश से आए या हमारे किसी भी स्टेट से आए तो सरोजनी नगर मार्केट जरूर आता है। कितना नाम है सरोजनी नगर का, मिडिल क्लास हो, उससे नीचे क्लास हो और उससे अबव क्लास हो, या हर तरीके के सस्ते से सस्ता लेटेस्ट फैशन और ये सारी चीज़ मिलती हैगी। तो इस चीज़ को देखते हुए भी ये नई दिल्ली में और एनडीएमसी एरिया में बड़ी मार्केट हैगी, तो इस चीज़ को भी देखते हुए ये चीज़ें साफ होनी चाहिए। यहाँ पे दूसरा 16,000 मकान बन रहे हैं जो एनबीसीसी रीडेवलपमेंट कर रहा है। जब उसमें लोग रहने लगेंगे, बस जाएंगे, तो यहाँ पे तो और भी बहुत रश होगा। अभी भी 50-60 हज़ार डेली का आना था ये बुलडोजर चलने से पहले का, उससे कुछ 50% कम हुआ है। पर जब यहाँ पे लोग इन मकानों में लोग रिहाइश हो जाएगी तो उस टाइम क्या हालत होएगी। तो ये सारी चीज़ सरकार को सोचनी चाहिए, एनडीएमसी को सोचनी चाहिए। और हम तो पुलिस क्या, सरकार, एनडीएमसी क्या, सरकार क्या, दुकानदार है, दुकानदारी करने आए हुए, हम किसी से झगड़ा थोड़ी कर सकते हैं और झगड़ा करके जाएंगे भी कहाँ। तो इसलिए हम तो पूरा एनडीएमसी को सपोर्ट करते हैं, पुलिस को सपोर्ट करते हैं, सरकार को सपोर्ट करते हैं, पर ये हम लोगों के साथ ऐसी चीज़ें ना हो और हमें अपना वो शेड्स और कनोपी लगाने की इजाज़त दे, यही हम लोग सरकार से गुजारिश कर सकते हैं। दुकानदारों का कहना है कि ऐसे ओनिंग हटी उस चीज़ को लेके कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन मार्केट में जो अवैध तरीके से स्टॉल लगते थे वो हटाए गए अभी भी, लेकिन पीछे साइड लग रहे हैं। लेकिन मैं इधर की बात करूँ, जैसे मार्केट में भी काफ़ी ज़्यादा लोगों को स्पेस मिले, लोग चल पा रहे हैं। ये थी सरोजनी नगर की स्थिति, जैसा कि मैंने आपको दिखाया है। कमेंट करके आप बता सकते हैं। और वीकेंड पे जो महिलाएं शॉपिंग करने के लिए आती हैं, उनके लिए एक खास अपडेट था कि सरोजनी नगर में मैं बता दूं, जो स्टॉल्स लगते थे वो केवल मार्केट के सामने से और लगे, अभी भी वो पीछे और लग रहे हैं। लेकिन मैं दुकानों की स्थिति की बात करूँ तो पहले जैसे थे वैसे ही स्टॉल्स लग रहे हैं, बस मार्केट में ओनिंग हटी है, जिस वजह से मार्केट में आराम से चलने के लिए लोगों के लिए ये तो एक बात करूँ कि प्रॉफिट की बात, तो लोग चल सकते, इतनी स्पेस हो गई है। तो ये थी दिल्ली से स्पेशल रिपोर्ट।